हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे या बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे जो आगे हमारी फ्रीक्वेंटली और रिकरिंग वे में यूज होगी स्टैट्स में या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। ये टर्म्स हमारी आगे यूज होंगी जैसे कि पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा एंड ऑल। तो सबसे पहले स्टैट्स की डिफाइन पर चलने से पहले हम समझते हैं कि डेटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर आप स्टैटिस्टिक्स की डिफाइन देखें तो स्टैटिस्टिक्स की डिफाइन क्या होती है कि किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, उसको एनालाइज करके फिर उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें एक टर्म यूज हो रही है कि डेटा। डेटा को हम ऑर्गेनाइज या समराइज कर रहे हैं, तो ये डेटा होता क्या है? तो डेटा जो है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। डेटा को हम एक इजी वे में बोलना चाहे तो इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी नंबर्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, कुछ भी जो हम कहीं से लेते हैं उसको यूज करने के लिए आगे, जैसे कि अगर आप देखिए कि कोई किसी से हम डिफाइन पूछते हैं कि डेटा का मतलब क्या होता है, तो लोग बोल देते हैं इट्स इन्फॉर्मेशन, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट अ इन्फॉर्मेशन। डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं या फिर उसमें से हम यूजफुल डेटा बाहर निकालते हैं तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उस डेटा में से जब हम यूजफुल डेटा अपना बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन में और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं हमारी किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कि डेटा का जो डिफाइन है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बेसिकली जानना चाहें तो मतलब 2 या 3 वर्ड्स में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो इसकी डिफाइन काफ़ी लंबी चौड़ी और भी दी होंगी गूगल पे या फिर कोई भी बुक्स वगैरह में। तो डेटा रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। डेटा क्या होता है? इट रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम कलेक्ट करते हैं किसके लिए? किसी एनालाइज करने के लिए या फिर किसी रेफरेंस के लिए। तो जो हमारा डेटा है वो डिफरेंट तरीके का होता है, जैसे कि यूनिवेरिएट, बायवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। तो जो हमारा यूनिवेरिएट डेटा है वो हमारा सिंगल वेरिएबल को डोनेट करता है। बायवेरिएट हमारा क्या होता है? बायवेरिएट डेटा हमारा होता है वो ऑब्जर्वेशन जो हम 2 वेरिएबल्स के लिए देख रहे हैं, और मल्टीवेरिएट जो हम 2 से ज़्यादा के लिए देख रहे हैं। तो एक बार इसको ब्रीफली समझते हैं। A univariate data set consist of observation of a single variable। जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करें, जैसे कि एज, फॉर एग्जांपल एज है किसी की 18, किसी की 19, 20, डिफरेंट एज ग्रुप, तो ये हमारा क्या है? एज क्या है? हमारी एक सिंगल वेरिएबल है। फिर हम देखते हैं बायवेरिएट डेटा। बाय से ही हम समझ रहे हैं, बाय का मतलब ही क्या होता है? 2। तो द डेटा सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेस्ड अपॉन 2 वेरिएबल्स, जैसे कि एज और मार्क्स। किसी की एज है 18, उसके मार्क्स आ रहे हैं 40%, किसी की 19 एज है उसके, तो हम 2 वेरिएबल को लेकर के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मल्टीवेरिएट डेटा ऐसे ही सेम, जो 2 से ज़्यादा है, मल्टी मतलब मोर देन 2। ठीक है, तो इट अराइजेज व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड फ्रॉम 2 और मोर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, एज एंड एग्जाम स्कोर्स। तो यहाँ पे क्या है? हमारे कितने वेरिएबल्स हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब 2 से जितने भी ज़्यादा हमारे जो होंगे वो हम मल्टीवेरिएट डेटा में आएंगे। ठीक है, तो अब हम 2 तरीके के डेटा को समझते हैं जो कि है पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द यूनिवर्स, इट इज द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स फॉर स्टडी। ठीक है, पॉपुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल हम ले कि अगर किसी रिसर्चर को रिसर्च करनी है कि कितने हमारे पूरी कंट्री में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी टोटल हमारे स्मार्टफोन यूजर्स हैं एक कंट्री में, वो हमारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। और पॉपुलेशन हमारी किससे डिनोट होती है? लार्ज एन से डिनोट होती है। वेयर जो सैंपल है वो एक स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप फॉर द स्टडी, स्मॉल ग्रुप जो कि हमने पॉपुलेशन में से ही लिया है। सपोज किसी रिसर्चर को किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो उसमें से वो क्या देख रहा है? स्मार्टफोन्स यूजर्स कितने किसी कंट्री के। तो ओवरऑल स्मार्टफोन्स यूजर्स देखने की जगह वो एक अमाउंट, वो एक पर्टिकुलर वो ले लेता है कि इतने थाउजेंड्स, लाइक 1000 स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा सैंपल हो गया। पॉपुलेशन का ही एक सबसेट जो पॉपुलेशन में से निकलता है वो क्या होता है? सैंपल होता है। ठीक है, तो एक बार इसकी डिफाइन को देखते हैं। पॉपुलेशन इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच द वेरिएबल कैन टेक। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन क्या है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है विच द वेरिएबल कैन टेक, दे आर इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन। वो किस में इंक्लूड होती है? पॉपुलेशन में इंक्लूड होती है। तो पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसमें हम पूरा टोटल देख रहे हैं। पॉपुलेशन जिसमें हम किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक आइटम को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम टोटल देख रहे हैं सबका। तो डेनोटेड
किससे डेनोट होता है हमारा पॉपुलेशन? लार्ज एन से। सैंपल वेरिएंस हमारा क्या होता है? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज सेलेक्टेड इन सब प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब सबसे पहले देखते हैं सैंपल क्या है। सैंपल एक सबसेट है किसका? पॉपुलेशन का, विच इज सेलेक्टेड इन सम प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सेलेक्ट किया जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताती हूँ, पहले हम देखते हैं कि सैंपल जो है वो हमारा क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1000 नंबर्स ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स, तो वो हमारा क्या हो गया? स्मॉल एन हो गया, ठीक है। और जब हम एंटायर पॉपुलेशन की बात कर रहे थे वो हम किससे डिनोट करते हैं? लार्ज एन से डिनोट करते हैं। अब ये सपोज ये पॉपुलेशन है, ठीक है, एंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से हमने ये हम थोड़ा सा जो डेटा लिया है वो क्या है? हमारा सैंपल, ठीक है। तो ये हमारा उसमें से पॉपुलेशन में से ही लिया गया एक सबसेट है जिसे हम सैंपल बोलते हैं। तो अब ये देखो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कैसे, सपोज करो ये हमारी पॉपुलेशन है, मैंने डिफरेंट आइटम्स बनाया है, सपोज ट्रायंगल, सिलेंड्रिकल एंड स्क्वायर एंड दिस, ठीक है। तो इसमें से अगर हम सैंपल लेना चाहे तो हम कुछ भी नहीं ले सकते। सपोज मैंने ये ले लिए, 3 ट्रायंगल्स ले लिए, तो इसमें से हम क्या स्टडी करेंगे? तो पॉपुलेशन में से भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हम सैंपल निकालते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको डेटा उसमें से मिल पाए, ठीक है। सपोज जैसे स्मार्टफोन यूजर्स थे, तो वो जो बंदा है वो पॉपुलेशन में से सिर्फ जो रिच है उन स्मार्टफोन यूजर्स को, सिर्फ रिच पीपल जो भी है स्मार्टफोन यूजर्स के, उनको ले ले, तो ये इक्वली नहीं हुआ। उसको पुअर भी देखना पड़ेगा, मिडिल क्लास भी देखना पड़ेगा और रिच भी देखना पड़ेगा इस वे में, ठीक है। तो सैंपल इसमें से एक सिलेंडर भी, इसमें ये भी लिया है, ट्रायंगल भी लिया है, स्क्वायर भी लिया है, मतलब ये हमारी जो पॉपुलेशन थी उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हमने उसमें से सैंपल निकाला है। ऐसे ही कुछ भी नहीं निकाला, उसमें भी हमने देखा है कि किस वे में हमको उसमें से सैंपल निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो स्टैट्स में क्या होता है, या फिर हम कोई भी रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो कभी भी ना पॉपुलेशन के थ्रू नहीं कर सकता या फिर करता, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे पहली चीज कि इट इज इम्प्रैक्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा हमारी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है और पॉपुलेशन हमारी काफ़ी लार्ज होती है, और ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, कई सालों लग जाएंगे। अगर हम किसी कंट्री में देख रहे हैं, सपोज इंडिया में देख रहे हैं कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, तो कितने लार्ज नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स हैं, अब अगर हम उसका डेटा लेने चले तो कितना टाइम लग जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये क्या है? ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। और ये इम्प्रैक्टिकल भी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं है। इस वजह से पॉपुलेशन में से हम सैंपल निकालते हैं, एक सबसेट निकालते हैं एंटायर पॉपुलेशन का, और फिर उस सैंपल को आगे यूज़ करते हैं फर्दर स्टडी के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि सैम्पलिंग मेथड्स में डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। तो ये सैम्पल मेथड्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अब देखो इस डायग्राम से भी आपको इजी समझ में आ रहा होगा कि कैसे लार्ज एरिया से हमने सबसेट को चूज़ किया है जिसपे आगे फिर स्टडी होती है, प्रेडिक्शन लगाई जाती है एक लार्ज पॉपुलेशन की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। आपने देखा होगा कि 10th एंड 11th क्लास में हमारे जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें ही एक चैप्टर होता था स्टैट्स, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जैसे कि मीन, मोड, मीडियन एंड ऑल, ठीक है। तो हमारी जो स्टैट्स है वो एक मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसका क्या मतलब होता है कि हम किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे समराइज करके उसमें से कोई कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर है वो किसी विलेज में जाता है और उसको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है अपनी रिसर्च के लिए, और वो देखता है वहाँ पे कितने मेल और फीमेल हैं जो वोट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा वहाँ पर जाके, देन उसको वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं जिनकी वोटिंग वहाँ से होती है, फिर उस डेटा को समराइज करके उसमें से वो अपना कंक्लूजन निकालेगा। तो स्टैट्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? एक बेटर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो अगर हम इसके डिफाइन देखें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कंडक्टिंग स्टडी। किसके बारे में स्टडी कंडक्ट करना? टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, समराइज एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन आउट ऑफ डेटा। जैसा कि हमने देखा था डेटा हमारा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी जो डेटा है फिर हमने उस डेटा को कलेक्ट करा और उसको क्या किया? ऑर्गेनाइज किया इजी वे में समझने के लिए, फिर उसको हमने एक समरी में, समरी तो कि समरी हमारी क्या होती है जिसको हम एक ब्रीफ को हम एक छोटे उसमें छोटे में करते हैं कि जिससे हमको अच्छे से समझ में आए। तो समराइज किया और उसमें से कोई रिजल्ट हमने निकाला, ठीक है। तो हमारा जो स्टैट्स है वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। कोई भी जो हमारे डिसीजन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव वे में करने में क्या करता है? वो हेल्प करता है। इट इज़ यूज इन मैनी डोमेन्स लाइक मार्केटिंग, बिजनेस, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जो हमारे स्टैट्स है वो काफ़ी डोमेन्स में यूज़ होता है, जैसे कि मार्केटिंग, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स वगैरह।
ठीक है। तो अगर हम एक बिजनेस का एग्जांपल लें कि बिजनेस में कैसे हमारा जो स्टैट्स है वो हेल्प करता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप या फिर कोई पर्सन है वो एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का कोई बिजनेस रन कर रहा है। अब उसको क्या करना है, अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए वो कोई एडवर्टीजमेंट या फिर कोई कैंपेन चलाता है, और वो देखता है कि जो कैंपेन है उससे सही में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा उसकी सेल्स में। तो दो ग्रुप्स एक डिवाइड करता है, जिसमें उसने एडवर्टीजमेंट करी है, सेकंड जिसमें उसने एडवर्टीजमेंट नहीं करी है। अब उसको रिजल्ट क्या देखना है कि कैंपेन से सच्ची में फर्क पड़ा है, मतलब कैंपेन करने में भी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो उसने इन्वेस्टमेंट जो करी है उसका सच्ची में कोई बेनिफिट हुआ भी है या फिर नहीं। तो जो एक ग्रुप है हमारा जिन्होंने हमारी एडवर्टीजमेंट देखी है, और दूसरा ग्रुप जिसने एडवर्टीजमेंट नहीं देखी है, तो दोनों में अगर वो बाद में एंड में कंक्लूजन देखता है कि जो वो ग्रुप है जिसने एडवर्टीजमेंट देखी उसमें से कितनों ने बाय किया और जिन्होंने नहीं देखी उनमें से कितनों ने बाय किया, जिससे वो कंपेयर कर सके दोनों में कि सच्ची में कैंपेन का कोई फर्क पड़ा भी या फिर नहीं। तो उसमें किसकी हेल्प लेगा, वो स्टैट्स की हेल्प लेगा। जैसे ए/बी टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, ये सब हमारी जो स्टैट्स की जितनी भी हमारी ये चीज़ें होती है वो किस में हेल्प करेगी, उसकी बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। जो भी उसके एडवर्टीजमेंट है, उसने कैंपेन रन किया है, वो सच्ची में वर्क कर रहा भी है या फिर वो वर्क नहीं कर रहा। तो स्टैट्स हमारा बिजनेस में इस तरीके से यूज़ करता है। सेम मार्केटिंग में भी, या फिर अब अगर आप हेल्थ केयर में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, तो स्पोर्ट्स में भी स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन मैनी डोमेन्स लाइक मार्केटिंग, बिजनेस, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा एंड मैनी मोर, ठीक है। सो वी यूज स्टैट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्स हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को वो बेटर करता है, मोर इफेक्टिव करता है। तो हमारी जो स्टैट्स है वो भी दो तरीके की होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। अब इसको हम आगे समझते हैं। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के दोनों टाइप्स को ब्रीफली समझते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। तो जो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक डेटा सेट के पैटर्न को देखता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नंबर्स एंड ग्राफ्स। वो किसी रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहा, वो एक डेटा के प्रेजेंटेशन को देख रहा है कि जो हमारा एक डेटा सेट है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। और ये क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, समराइज करता है। वेयर जो हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो एक पॉपुलेशन में से निकाला गया जो एक सैंपल है उसके थ्रू उस पॉपुलेशन को प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। इट मीन्स सपोज एक जो पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल निकाला और उस सैंपल को ले करके उस लार्ज पॉपुलेशन की वो एक प्रिडिक्शन लगा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोई क्लास लेते हैं जहाँ पे टोटल 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो वो जो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका अगर हमको स्कोर देखना है, उनके मार्क्स देखने हैं टोटल की कितने हैं, तो टोटल जो क्लास के मार्क्स होंगे तो अगर हम उसका एवरेज देखें तो वो एक हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जांपल है कि हम उस क्लास का मीन देख रहे हैं, उनके स्कोर्स का एक मीन देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, जो स्कोर्स हैं, उनका एक एवरेज क्या रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल लें, सेम एग्जांपल के थ्रू कि वही जो सेम क्लास है, एंटायर पॉपुलेशन मैंने कितनी बताई कि 100 स्टूडेंट्स है टोटल इन क्लास में, उसमें से हम अगर 10 बच्चे ले रहे हैं और उन 10 बच्चों का हम क्या देख रहे हैं, उन 10 बच्चों में से हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पूरी जो क्लास है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। मतलब हमने उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया 10 बच्चों का और उसमें से हमने उस लार्ज पॉपुलेशन की क्या करी, एक प्रिडिक्शन लगाई कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो इसको एक बार हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइजेस एंड ऑर्गेनाइजेस डेटा यूजिंग मेजर्स लाइक मीन, mode, median and standard deviation. It focuses on presenting data without drawing conclusion. तो ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मेजर्स। कौन से मेजर्स जो हमने स्कूल में पढ़े हैं कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब की हेल्प से वो क्या करता है, समराइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। वैसे जो ये मीन, मोड एंड मीडियन वगैरह हम इसको आगे भी क्लासेस में समझेंगे अच्छे से, बट अभी आप इसको देख लो कि ये क्या होते हैं, मेजर्स होते हैं। इट फोकसेज ऑन प्रेजेंटिंग डेटा विदाउट ड्रॉइंग कंक्लूजन। ये क्या फोकस करता है, डेटा को प्रेजेंट करने में विदाउट ड्रॉइंग कंक्लूजन। रिजल्ट पर नहीं देख रहा, वो क्या कर रहा है, डेटा को प्रेजेंट करने पे फोकस कर रहा है। वेयर जो हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इट यूजेस सैम्पल डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस और जनरलाइजेशन अबाउट अ लार्ज पॉपुलेशन, ऑफन इन्वॉल्विंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये क्या करता है, ये जो सैम्पल डेटा है वो उससे प्रेडिक्ट करता है, किसको प्रेडिक्ट करता है,
उस लार्ज पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, या कोई भी जो उसको ऑब्जर्वेशन देखनी है वो इसके थ्रू देखता है। ऑफन इन्वॉल्विंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे जितने भी हमारे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं स्टैट्स के, ये क्लियर हुए होंगे आगे समझने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।